हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, पेटीएम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एंड दिस इज द इंडियाज लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज द मर्चेंट्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 54,178 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। आरओसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न जो है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 8.5% के आसपास है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1782 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1648 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 948 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 645 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 762 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 382 करोड़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो लॉस है वो ज़्यादा निकल के आई है कंपेयर टू जून 2021 की क्वार्टर। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ज़्यादा लॉस दिया है कंपेयर टू जून 2021 की क्वार्टर। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट थी, लेकिन एक्सपेंसेस अच्छी तरीके से कंट्रोल करी है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसीलिए मार्च 2022 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने कम लॉस पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आई है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं है और कुछ मतलब बहुत ही बढ़िया ऐसा भी कोई सीन नहीं है, ठीक ठाक ही निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022।
FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 492 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 1272 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.61% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी ग्रो तो कर रही है लेकिन अभी भी कंपनी की जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, मतलब अभी भी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन के ही रह गई है, एक ग्रोथ के बावजूद, एक पॉजिटिव ग्रोथ के बावजूद। आज भी कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से ज़्यादा है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आप लोग अगर पैसा लगाना चाहते हो तो रियली लॉन्ग टर्म के गोल्स रखना, रियली लॉन्ग टर्म के व्यूज़ से ही पैसा लगाना। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोगों को एज सच रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन ये कंपनी अगर कोई 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करना चाहता है तो उन लोगों के लिए है। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 713 रुपये की प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 713 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 800 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। बाकी जितना 800 रुपये के नीचे होगी उतनी ही बढ़िया एंट्री आप लोगों के पास होगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, अभी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे नॉर्मली ट्रेड करते करते 874 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए, और ये भी हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके 713 रुपये तक की फॉल शो कर दे। तो अगर कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस किया है ऑन डेली बेसिस। उसकी कन्फर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द फास्ट टारगेट ऑफ 1134 रुपीज़। और वहीं पे अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 713 रुपये। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 874 रुपीज़। तो गाइस, इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज, stay safe.